नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि ओवरलोड रिले क्या होता है और किसी भी मोटर स्टार्टर के साथ मोटर को जोड़ने के लिए ओवरलोड रिले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, ओवरलोड रिले एक प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। दोस्तों, किसी भी 3 फेज मोटर को ओवरलोड रिले के माध्यम से इजीली कनेक्ट किया जाता है ताकि किसी भी कारण से अगर 3 फेज मोटर में ओवरलोड हो जाए तो उस समय ओवरलोड रिले मोटर को प्रोटेक्ट कर सके। दोस्तों, ओवरलोड रिले को मोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ओवरलोड रिले को मैग्नेटिक कंडक्टर के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद 3 फेज मोटर को ओवरलोड रिले के आउटपुट टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ओवरलोड रिले ट्रिप होने पर ओवरलोड रिले के ऊपर दिया गया फंक्शन बटन किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर आप मोटर को ओवरलोड रिले के माध्यम से स्टॉप करना चाहते हो तो आपको ओवरलोड रिले के ऊपर दिया गया स्टॉप बटन को प्रेस करना होगा। दोस्तों, जिस तरह से एंटी स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके किसी भी मोटर स्टार्टर को स्टॉप किया जाता है, ठीक उसी तरह से आप ओवरलोड रिले के ऊपर दिया गया स्टॉप बटन को प्रेस करके भी किसी भी मोटर स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद अगला बटन को हम रीसेट बटन बोलते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी कारण से मोटर में ओवरलोड हो जाए और जिसके कारण ओवरलोड रिले टिप कर जाए तो उस समय मोटर तुरंत स्टॉप हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस समय मोटर को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मोटर को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोटर को फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको ओवरलोड रिले के ऊपर दिया गया रीसेट बटन को प्रेस करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो रीसेट बटन दिया गया है, इस रीसेट बटन को आप 2 तरह से सेट कर सकते हो, जिसमें एक होता है ऑटो और दूसरा होता है मैनुअल। मतलब कि अगर आप ओवरलोड रिले को मैनुअली रीसेट करना चाहते हो तो आपको ओवरलोड रिले टिप होने के कुछ देर बाद रीसेट बटन के ऊपर एक बार प्रेस करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि रीसेट बटन के ऊपर एच लिखा हुआ है। अगर रीसेट बटन में एच सिंबल इस पोजीशन में है, मतलब कि रीसेट बटन में एच सिंबल रीसेट बटन के ठीक ऊपर की साइड में है, तो रीसेट बटन नॉर्मली हैंड मूव पोजीशन में है, मतलब कि रीसेट बटन मैनुअल पोजीशन में है। और अगर आप चाहते हो कि ओवरलोड रिले अपने आप ही रीसेट हो जाए तो आपको क्या करना होगा, एक स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से रीसेट बटन को प्रेस करके राइट साइड में घुमाना होगा। मतलब कि रीसेट बटन को एक स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से प्रेस करके क्लॉकवाइज घुमा के लॉक कर देना होगा। मतलब कि रीसेट बटन के ऊपर लिखा हुआ ये पोजीशन को ऊपर की साइड में लाना होगा। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं रीसेट बटन किस तरह से काम करता है। दोस्तों, ओवरलोड रिले के अंदर एक बायोमेटालिक स्ट्रिप रहता है जो गर्म होने पर बेंड हो जाता है एंड ओवरलोड रिले को ट्रिप करवा देता है एंड ठंडा होने के बाद नॉर्मल पोजीशन में होता है। इसलिए ओवरलोड रिले टिप होने के कुछ देर बाद रीसेट बटन को प्रेस करके ओवरलोड रिले को नॉर्मल पोजीशन में लाना पड़ता है। दोस्तों, आप ओवरलोड रिले के माध्यम से एम्पियर को भी सेट कर सकते हो। दोस्तों, ओवरलोड रिले में एम्पियर सेट करने के लिए आप जितने एम्पियर में ओवरलोड रिले को सेट करना चाहते हो तो आपको ओवरलोड रिले के ऊपर इस वाले बटन को एक स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से घुमा के उसी एम्पियर को इस वाले एरो के सामने लाना होगा। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं ओवरलोड रिले में टेस्ट बटन का काम क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह से हम आरसीसीबी को टेस्ट बटन के माध्यम से टिप करवाते हैं, मतलब कि आरसीसीबी ठीक से काम कर रहा है कि ना, उसी को देखने के लिए टेस्ट बटन को प्रेस करते हैं। ठीक उसी तरह से ओवरलोड रिले ठीक है कि ना, उसी को देखने के लिए इस वाले टेस्ट बटन को प्रेस करते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी ओवरलोड रिले में टेस्ट बटन को प्रेस करते हो तो टेस्ट बटन प्रेस करने के बाद आप जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे तो मोटर स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ओवरलोड रिले को टेस्ट बटन के माध्यम से टिप करवाते हो या फिर ओवरलोड रिले नॉर्मली टिप होता है तो सबसे पहले आपको ओवरलोड रिले को रीसेट करना होगा, तब जाकर ओवरलोड रिले नॉर्मल पोजीशन में होगा एंड इसके बाद ही आप मोटर स्टार्टर को स्टार्ट कर पाओगे।
दोस्तों अब हम समझ लेते हैं ओवरलोड रिले में एनओसी टर्मिनल किस तरह से काम करता है। दोस्तों किसी भी मोटर स्टार्टर में कंट्रोल लोडिंग करने के लिए फेज सप्लाई को ओवरलोड रिले के दोनों एनसी टर्मिनल से होकर लिया जाता है। दोस्तों एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज सर्किट एंड एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन सर्किट। इसलिए जैसे ही किसी कारण से ओवरलोड रिले टिप होता है तो उस समय ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल्स एनओ1 के कंट्रोल लोडिंग के फेज सप्लाई को काट आउट कर देता है एंड ओवरलोड रिले के एनओ टर्मिनल नॉर्मली क्लोज होके ट्रिप इंडिकेटर लाइट को इंडिकेट करवा देता है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो कि एक ओवरलोड रिले और एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को उपयोग करके किस तरह से एक मोटर स्टार्टर को बनाया जाता है तो ऊपर आई बटन में आके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।